राजनीति के दिग्गज नेता रहे रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं रहे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और कल शाम उनका देहांत हो गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व गृह राज्य मंत्री शकील अहमद जी हैं। शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। जी बहुत सर, धन्यवाद। रामविलास पासवान जी नहीं रहे, बहुत बड़ी क्षति है ये। किस तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे या अपना कुछ जाहिर करना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत मर्माहत करने वाली खबर है और ये देश और विशेषकर बिहार की बहुत बड़ी क्षति है। रामविलास जी बिल्कुल जिसको कहते हैं सेल्फ मेड नेता थे और खुद से समाज के एक बहुत ही जो डिप्राइव्ड सेक्शन होता है समाज का, उससे खुद ब खुद उठ के वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे थे और स्वाभाविक रूप से उनके जाने से, और मैं समझता हूं कि असमय वो गए हैं। अभी उनका समय जाने का नहीं था, लेकिन विधि का यही विधान है। इससे हम सब लोग मर्माहत है। बिहार के होने की वजह से उनसे संबंध थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पहले मंत्रिमंडल में हम लोग एक ही मंत्रिमंडल के सदस्य थे और बहुत ही मृदुभाषी, बहुत ही कल्चर्ड और सिविलाइज्ड जिसको आप कहते हैं, कभी आपसे उद्धट की तरह बात नहीं करते थे और स्वाभाविक रूप से एक भाईचारे की बात करते थे। आमतौर पे उनका पेटेंट था कि कभी मिलना है, कभी बैठे हैं, बोले आइए ना दोनों भाई बैठ के बात करेंगे, आइए ना दोनों भाई बैठ के चाय पिएंगे। तो ये जो अपनत्व का उनका एक संबोधन का तरीका था, ये बहुत कम लोगों को में आजकल मिलता है, वो भी राजनीति में तो थोड़ा और रेयर है। तो स्वाभाविक रूप से एक दबे कुचले समाज की और बिहार की एज ए होल और देश की एक बड़ी क्षति है रामविलास पासवान जी का जाना। शकील जी, क्योंकि आपने भी उनके साथ मंत्रिमंडल में काम किया है, मनमोहन सरकार की जब पहली मंत्रिमंडल था उसमें साथ थे, तो किस तरह से, क्योंकि आप कार्य करते थे, तो किस तरह से मेल मिलाप होता था, किस तरह उनका कोई आपको ऐसा लम्हा याद आ रहा हो जो आप हमसे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ, मैं वो झारखंड का कांग्रेस का प्रभारी था। उसी समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था प्रणब मुखर्जी जी का। तो बिहार की मीटिंग भी झारखंड में हुई थी। बिहार में चूंकि लालू यादव जी की पार्टी, रामविलास जी की पार्टी, ये तो हम लोग एक साथ थे ही सरकार में। लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी प्रणब मुखर्जी जी का साथ दिया था। तो ये तय हुआ था कि बिहार में मीटिंग नहीं होगी, झारखंड में मीटिंग होगी, बिहार के भी लोग झारखंड आ जाएंगे। और मैं चूंकि झारखंड का कांग्रेस का प्रभारी था और राष्ट्रपति के चुनाव में मैं ही वहां बात कर रहा था लोगों से, तो प्रणब दा के साथ वहां गए थे। तो वहीं लालू जी आए थे, रामविलास जी आए थे। और उस समय भी जो विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में इसलिए कह रहा हूं, परिस्थिति नहीं के विपरीत सोच के लोग भी, नीतीश जी के लोग भी आए थे। और सब लोगों ने जिस समय समन्वय का, जिस मैच्योरिटी का परिचय दिया था कि बिहार से सारा वोट प्रणब मुखर्जी जी को जाएगा, उसमें रामविलास जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आप देखेंगे पुराना रिजल्ट जब हुआ तो बिहार का 100% वोट नीतीश जी, लालू जी और रामविलास जी के पार्टी का 100% वोट प्रणब मुखर्जी जी को मिला था। आ, एक चीज और शकील जी देखी गई है, क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या अन्य दल, सब लोग इसे एक बहुत बड़ी क्षति बता रहे हैं। ऐसा क्या उनके अंदर व्यक्तित्व खास था? राबड़ी देवी ने तो ये भी ट्वीट किया कि आज उनके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मतलब क्या ऐसे नेता भी बहुत कम पाए जाते हैं जिनको तमाम पार्टियों के लोग भी सम्मान दे रहे हैं? हाँ, देखिए, उनका हम लोगों का रिश्ता और उनका जो अपना व्यक्तित्व था, वो बहुत मर्यादित, बहुत ही शालीन तरीके से बात करते थे और उनसे मिलने से अपनत्व का बोध होता था। वो छोटी छोटी बातों पर वो संबंध जोड़ने की कोशिश करते थे। एक दिन मैं उनके यहाँ मिलने गया, हम दो ही लोग थे, तो वो मंत्री नहीं थे उस समय में।
तो मैंने भी ब्लू ओवरकोट पहना हुआ था, और जब वो दरवाजे में उनसे मिलने गया कमरे में, तो उन्होंने भी ब्लू ओवरकोट पहने हुआ था। तो जो पहला रिएक्शन, हम लोग हंस के रह जाते, उन्होंने देखते ही पहला रिएक्शन क्या कि क्या संजोग है, दिल मिल रहा है, हम दोनों भाई का कोट भी एक ही तरह का है। तो जी, ये जी। इतनी छोटी छोटी बातों से अपनत्व का बोध होता है। अरे राजनेता देश की, समाज की इसकी बात करता है, वो स्वाभाविक लगता है। लेकिन इतनी छोटी छोटी बातों, पहला रिएक्शन जो उन्होंने दिया मुझको देखते ही, जाड़े का जमाना था, कि दोनों भाई का कोट भी बिल्कुल मिल गया, दिल से दिल मिल गया और कोट से कोट मिल गया। तो इस तरह की बातें करने वाले कम लोग रहते हैं। और फिर समाज के लिए उनकी सोच कि इसमें किस सेक्शन को नुकसान हो जाएगा, कोई सेक्शन डिप्राइव नहीं है। और एक बात हमेशा, और बहुत अच्छी बात है, उन्होंने हमेशा दलित पीड़ितों की उत्थान की बात की, लेकिन उन्होंने कभी किसी दूसरे वर्ग के लोगों के खिलाफ हार्श बातें इस्तेमाल नहीं, सख्त बातें कि हमारा समाज डिप्राइव है तो इसी को सारी सुविधा मिलना चाहिए, और दूसरों ने जुल्म किया, दूसरे तंग करते रहे, दूसरे ये करते रहे, ये भाषा रामविलास पासवान जी ने कभी नहीं कही। ये उनको बड़ा बनाता है। बिल्कुल शकील जी, जिस तरह से आपने उनके व्यक्तित्व का जिक्र किया, वाकई आपकी बातों से और लगता भी है कि वो इस तरह के व्यक्ति थे, मृदुलभाषी थे। मेरा एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी बिहार से आते हैं, वो भी बिहार से थे, बिहार और देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है ये? निश्चित रूप से क्षति है। जिस व्यक्ति ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ देश के मंत्रिमंडल में काम किया हो, और उनका एक्सपीरियंस था, उनकी एक सोच थी, और सोच थी सबको साथ लेके चलने वाले। ये सही है कि उनका एक बेस था, लेकिन उस बेस के साथ वो और भी समाज के दूसरे लोगों को जोड़ने की कोशिश करते थे, और अपनापन पैदा हो समाज के विभिन्न वर्गों में, इसकी कोशिश करते थे। समाज के विभिन्न वर्गों में कोई लड़ाई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, इसकी कोशिश रामविलास जी ने कभी नहीं की। ये उनकी बड़ी खासियत थी, और ऐसे लोगों की आज देश की राजनीति में कमी हो गई है। हमारे बिहार के भी राजनीति में एक बड़ा व्यक्तित्व चला गया है, और देश की राजनीति को भी एक एक्सपीरियंस मिनिस्टर की एक 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 और देखा होगा आपने, वो इतने दिन मंत्रिमंडल में रहे, कोई बड़ी कंट्रोवर्सी याद कीजिए कि कितना सफलता पूर्वक उन्होंने चलाया है, कि इतनी बड़ी बड़ी जी, जी, कंट्रोवर्सियां जी। होती है मिनिस्ट्री में। लेकिन रामविलास जी 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रहे, कोई कंट्रोवर्सी, कोई ये आपको नहीं मिलेगा। यही उनके व्यक्तित्व के विशाल होने का एक तरह से ये सबूत है। बहुत-बहुत शुक्रिया शकील अहमद जी, आपने अपना कीमती समय पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को दिया और अपने विचार रखे और बताया किस तरह की यादें थी, और रामविलास पासवान जी जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा था राजनीति से हटकर भी। बहुत-बहुत धन्यवाद शकील जी। ये बहुत धन्यवाद।